Hello, my dear class 10th ICSE students. कैसे हो? I hope you guys are doing good. So this is your English educator Nikita Singh and welcome to the English Score Booster series, जहां पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं पोम नंबर 3 जिसका नाम है When Great Trees Fall, which is written by, जल्दी से बताओ कमेंट्स में, which is written by माया एंजेलो. इन्होंने लिखी है आज की हमारी ये पोम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और एक बहुत ही डीपर मीनिंग है इस पोम के अंदर, और बेसिकली एक ट्रिब्यूट है ये पोम. ठीक है. सो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चों के एग्जाम्स में कि ये जो पोम है ये माया एंजेलो ने किसको डेडिकेट करी थी. तो उनके एक फ्रेंड है, ठीक है, जिनका नाम है जेम्स बॉल्डविन, जो उनके साथ ही सिविल राइट्स आप कह सकते हो मूवमेंट में एक्टिविस्ट थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट थे. तो उनके लिए, उनकी डेथ पर, उनके मरने पर उन्होंने ना ये पोम लिखी थी, जिसमें अब हम जब इस पोम को पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है बेटा कि ये पेड़ों के बारे में, कि जब महान या बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं. तो यहाँ पे पेड़ों की बात नहीं हो रही है. पेड़ जो ट्रीज, ये जो वर्ड है ये बेसिकली एक मेटाफर है, ठीक है, फॉर ग्रेट पीपल, महान लोगों के लिए, कि जब महान लोगों की मृत्यु होती है तो उसका कितना बड़ा असर होता है. जैसे एक जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ हो, राइट, एक काफी विशाल सा पेड़ हो, जब वो पेड़ अचानक से गिर जाए तो उसके उसके गिरने से जो आवाज होती है, जो उसकी साउंड होती है, जो इम्पैक्ट होता है, वो दूर दूर तक पहुंचता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े जानवर भी घबरा जाते हैं, एकदम से दहल से जाते हैं. और छोटे छोटे जानवरों की तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो एकदम ही हाइडिंग्स में चले जाते हैं, छुपने चले जाते हैं, एकदम शांत पड़ जाते हैं. तो यहाँ पे उसी तरीके से बता रहे हैं कि जो जंगल है ये बेसिकली हमारी सोसाइटी है आज के टाइम पर. ठीक है. और वो कह रहे हैं आज की नहीं बल्कि अक्रॉस टाइम पीरियड आप कभी भी देखिए तो जो महान लोग होते हैं ना, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान होता है सोसाइटी में, तो उनकी डेथ पर, राइट, सोसाइटी को कितना सफर करना पड़ता है. जैसे एक पेड़, अगर एक बहुत बड़ा पेड़ हो, बहुत विशाल पेड़ हो, जंगल में अगर एकदम से अचानक से गिर पड़े तो धम से उसकी आवाज आती है, उसकी उसकी उसके गरजने से, उसकी आवाज से, उसके इम्पैक्ट से, जैसे कि बाकी के जानवरों पर असर पड़ता है ना, चाहे फिर वो जंगल का राजा शेर ही क्यों ना हो, या फिर सबसे विशाल जानवर हमारा एलिफेंट ही क्यों ना हो, वो सभी दहल से जाते हैं. तो वैसे ही जब सोसाइटी में ऐसे महान लोगों की मृत्यु होती है तो फिर चाहे उसके अलावा कुछ पावरफुल लोग ही क्यों ना हो सोसाइटी में, वो सब भी एकदम से उनके ऊपर भी असर पड़ता है उस मृत्यु के बाद, उस मृत्यु का. और जो हम जैसे नॉर्मल लोग हैं, आम आदमी है, उस पर भी उसका क्या असर पड़ता है, इसके बारे में ये पोम बात करती है. तो वैसे ही उनके एक फ्रेंड थे जेम्स बॉल्डविन, उनकी डेथ पर उन्होंने ये जो पोम है ये उनको एक तरीके से डेडिकेट करी थी. उनकी डेथ पर उन्होंने इस पोम को लिखा था. लिखा तो नहीं था, आप कह सकते हो, लिख तो पहले लिया था, बट उनको डेडिकेट करी थी, रीड आउट करी थी उनकी डेथ पे ये पोम को. ठीक है. सो ये बेसिक मैंने एक आइडिया दिया है आपको, इंट्रोडक्शन दिया है इस पोम का. और आज के इस वीडियो के अंदर ना माया एंजेलो के इस पोम को हम बेसिकली डिटेल में समझेंगे. मैं आपको इंटरप्रिटेशन भी बता दूंगी. हम यहाँ पे सेंट्रल आइडिया, पोएटिक डिवाइसेस, टोन एंड नैरेटिव टेक्निक्स, ये सब डिस्कस करेंगे 15 मिनट में. तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना. और यहाँ पे बाकी सभी चैप्टर्स की ना क्विक समरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, यहाँ मैंने आई बटन पे लिंक डाल दिया है. तो शुरू करते हैं. अब माइंड मैप, जैसे कि मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन तो दे चुकी हूं, अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. सो व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, रॉक्स ऑन डिस्टेंट हिल्स shudder, lions hunker down in tall grasses, and even elephants lumber after safety. When great trees fall in forests, small things recoil into silence, their senses eroded beyond fear. तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि बेटा ना, यहाँ कोई वैसी मतलब आप कह सकते हैं कि कोई राइम स्कीम हमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन बेसिकली इस पोम के अंदर कहा क्या जा रहा है. अब जब यहाँ पे ट्रीज के बारे में बोल रहे हैं ना, तो मैंने आपको बताया ना बेटा, एक मेटाफोरिकल मीनिंग है यहाँ सिर्फ ट्रीज की बात नहीं हो रही है. यहाँ एक आपको एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि जब ट्रीज फॉल होते हैं तो क्या असर होता है उनके आसपास के, उस पेड़ के आसपास में जो एनवायरमेंट है, जो जंगल है उस पे, और जो प्राणी है, जो क्रीचर्स है, उस पे क्या असर होता है. तो वैसे ही आप समझ लो कि यहाँ पे उस जंगल को समझ लो सोसाइटी है, और पेड़ यानी कि महान लोग हैं, उनके मरने पर हम लोगों पे, सोसाइटी में हम लोग रहते हैं ना बाकी, तो हम लोगों पे उनके मृत्यु का क्या असर होता है, इसके बारे में बात हो रही है. तब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, विशाल पेड़, जब वो गिर जाते हैं तो उनके गिरने से ना जो कंपन होती है, एक बड़ा सा पेड़ एकदम धम करके गिरेगा, तो जो शडर यानी कि जो कंपन है वो दूर पहाड़ पे जो रॉक्स है ना उन तक पहुंचती है. ठीक है. लायंस जो है वो भी ऐसे चुपके से अपना घुस जाते हैं बिल में तो क्या ही घुसता है लायन, हंकर डाउन, मतलब आप समझ लो कि वो भी दहल से जाते हैं.
वो भी ना, आप ऐसे समझो कि वो भी एकदम मतलब उनको भी झटका सा लगता है, शॉकिंग होता है उनके लिए भी, है ना। टॉल ग्रासेस में जाकर के वो घासों में छुप से जाते हैं, और इवन एलिफेंट्स जो हैं वो भी लंबर आफ्टर सेफ्टी, वो भी लड़खड़ाते हुए अपना सुरक्षा की ओर भागते हैं, ठीक है। वो भी अपने आप को सेफ फील करवाने के लिए सेफ्टी ढूंढते हैं। और जब बड़े बड़े पेड़ फॉल होते हैं ना फॉरेस्ट में, तो जो छोटी छोटी चीजें हैं वो एकदम शांत पड़ जाती हैं, वो भी रिकॉइल यानी कि वो भी वापस से छोटे छोटे जो चीजें हैं, जो क्रीचर्स हैं, वो भी सेफ्टी में वापस से घुस जाती है, ठीक है। अगर कोई बिल है, चूहा होगा तो अपने बिल में घुस जाएगा, तो वो भी सेफ्टी ढूंढने के लिए अपना, आप कह सकते हो, रिकॉइल करते हैं, ठीक है। इरोडेड बियॉन्ड फियर, क्योंकि वो सभी इतना डर जाते हैं। तो यहां पर बात किस बारे में हो रही है, यहाँ पे बोल रहे हैं जैसे कि एक बड़े पेड़ के गिरने से जो अफेक्ट होता है, जो इंपैक्ट पड़ता है ना जंगल में, वैसा ही इंपैक्ट हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है। और कैसा इंपैक्ट होता है बेटा, वो ये है कि जब हम देखते हैं महान लोगों की जब डेथ होती है, तो जो, अब सोचो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूं, मेरे सामने, मेरे दिमाग में जो एग्जांपल आ रहा है वो मिस्टर रतन टाटा का एग्जाम्पल आ रहा है। जब उनकी डेथ हुई थी, तो उनकी डेथ एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो, इट वाज एन इवेंट, जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी, पूरा हमारी हमारी पूरा देश जो है, उसने उनकी डेथ को मोर्न किया था, राइट। सभी लोग उससे मतलब सभी के लिए वो बहुत एक शॉकिंग न्यूज थी। हम आम आदमियों के लिए इट वाज अ शॉकिंग न्यूज। एंड आई स्टिल रिमेंबर, आई फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, एंड उनकी तबीयत खराब चल रही थी, एंड उनकी टीम पोस्ट कर रही थी मैसेजेस, इमेजेस कि नहीं, उनकी तबीयत एकदम ठीक है एंड वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, ये मैसेजेस पोस्ट किए जा रहे थे। एंड न्यूज में आ रहा था कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, और उन्होंने ना फिर 5 दिन बाद बताया कि ही हैज पास्ड अवे। तो ये एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज था। आई वाज लाइक लेजिट शॉक्ड कि व्हाट मिस्टर रतन टाटा पास्ड अवे। एंड इट वाज लाइक, ऐसा लगा था, मेरे को लगता है, और ये पूरे देश के साथ हुआ था, कि मिस्टर रतन टाटा का मरना ना, ऐसा लगा था कि शायद हमारे में से अपना कोई मरा है, यानी कि हमारा एक पर्सनल लॉस के जैसा वो फील हुआ था। तो यही बता रहे हैं कि जब कोई ऐसा इंसान मरता है ना सोसाइटी में, तो वो जो लॉस होता है ना, वो लॉस हम सबको फील होता है, ठीक है। फिर वो जो बड़े बड़े अंबानी हैं या फिर नरेंद्र मोदी हैं, इन सभी लोगों को उसका, ये जो पावरफुल लोग बैठे हैं आज के टाइम पर हमारे इकोनॉमी में, हमारे मतलब सोसाइटी में, हमारे देश में, इन लोगों के लिए भी ये ना एक ऐसा रहा होगा कि ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, है ना। इनके लिए भी एकदम वेकअप कॉल या थोड़ा सा शॉकिंग रहा होगा। और हम जो नॉर्मल लोग हैं, उनके लिए भी तो कितना शॉकिंग रहा होगा। हम भी तो एकदम सब शांत पड़ गए थे ना कि ओ माय गॉड, ये अचानक से कैसे हो गया। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं। आगे यहाँ पर कह रहे हैं व्हेन ग्रेट सोल्स डाई। अब पहले स्टैंजा में उन्होंने बोल दिया कि पेड़ों के लिए, लेकिन अब यहाँ पे डायरेक्टली बोल रही हैं कि जब महान महान लोग मरते हैं, द एयर अराउंड अस बिकम लाइट रेयर स्टेराइल, वी ब्रीथ ब्रीफली, our eyes briefly see with a hurtful clarity, our memory suddenly sharpened, examines gnaws on kind words, unsaid, promised, walks never taken। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जब महान लोग मरते हैं ना, तो उसके बाद ना वो होता नहीं है कि सांस लेना सा ना, उस एनवायरमेंट में, उस हवा में सांस लेना हमारे थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, राइट। व्हेन यू लूज समबडी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अब देखो यहाँ पे समझो, ये जो ग्रेट सोल्स है ना, ये सब्जेक्टिव टर्म है। वैसे तो ये महान लोगों की बात कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी में, हमारे देश में, हमारी लाइफ में जो महान लोगों की मृत्यु होती है, तो उसके बाद हमारे ऊपर कैसा असर होता है बेटा। लेकिन महान जो शब्द है वो हमारे लिए डिफर कर सकता है ना। मेरे लिए हो सकता है कि मैं, आई लुक अप टू माई ग्रैंडफादर, एंड वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन थे, मैं उनको महान मानती हूँ। आपके लिए कुछ और हो सकता है, हम सबके लिए हो सकता है। मैं रतन टाटा के बारे में बात कर रही हूँ, मेरे लिए उनका लॉस एक पर्सनल लॉस जैसा फील हुआ था, हो सकता है आपके लिए किसी और का रहा हो। तो इसीलिए यहाँ पर ना ये सब्जेक्टिव है। और वो कह रहे हैं कि जब ना ऐसे लोगों की डेथ होती है ना, तो हमारे लिए उसका हमारे ऊपर ऐसा असर पड़ता है कि हम सबको लगता है कि मतलब इतना पर्सनल लॉस था कि अब ना व्हाट टू डू, व्हाट विल हैपन, क्या होगा ना, उनके बिना रहना या वो जो सांस लेना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है हमें। हम मतलब हमारी आंखें एकदम नम हो जाती हैं, राइट। एंड फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम ना क्लियरली चीजों को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिर ना वो मेमोरीज हमारे साथ बस रह जाती हैं कि हमने मरने से पहले हमारी बहुत से यादें और बहुत से वादे होते हैं ना लोगों के साथ कि चलो वहां जाएंगे, लेकिन अचानक से जब मौत आती है तो वो बता के नहीं आती है। और जब मौत आती है तो फिर वो बातें बस, और वो वादे ही रह जाते हैं कि यहाँ पे जाने का वादा था, वो करने का वादा था, लेकिन अब वो इंसान ही नहीं है, तो वादे कैसे पूरे होंगे। आगे बोल रहे हैं कि ग्रेट सोल्स डाई एंड आर रियलिटी बाउंड टू देम टेक्स लीव ऑफ अस, our souls dependent upon their nurture now shrink, wizened, our minds formed and informed by their radiance fall away, we are not so much maddened as reduced to the unutterable ignorance of dark cold caves। अब यहाँ बोल रहे हैं कि जब वो लोग मरते हैं ना, जब बड़े महान लोगों की जब डेथ होती है, तो हमारी जो रियलिटी उनके साथ जुड़ी थी वो भी चली जाती है। देखो मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि बेटा, अगर आप फॉर एग्जांपल
आपके आपका ना कोई ऐसा आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान था, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप मान लीजिए कि एक लड़की है, ठीक है, जिसके परिवार में ना लड़कियों को ज्यादा इंकरेज नहीं किया जाता है, ना स्टडीज के लिए, ना उनके पास इक्वल राइट्स होते हैं। लेकिन उस परिवार में जहां पर उसके पिता उसके ऊपर बहुत प्रेशर डालते थे, शादी कर देंगे, उसको एकदम इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, जस्ट एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता था, या फिर जस्ट अ बेबी प्रोड्यूसिंग मशीन या रिप्रोडक्शन का एक वो देखा जाता था कि ठीक है इसकी तो शादी करनी है, बच्चे करेगी और चूल्हा चौका संभालेगी। लेकिन उस बच्ची के लाइफ में बहुत सारे शी हैड एस्पिरेशंस, उसको कुछ बनना था, और वहां पर सिर्फ एक ऐसा इंसान था, उस बच्ची की माँ थी, जो उसके इन चीजों को समझती थी, राइट, जो उसके लिए लड़ती थी, जो उसको पढ़ाने के लिए खूब लड़ी, जो मेहनत करती थी, पैसे कमा के लाती थी ताकि उस बच्ची की पढ़ाई को वो आगे लेकर के जा सके, राइट। और अगर सोचो वो बच्ची अपनी माँ को ही खो दे, तो उसकी जो व्यक्तित्व था, उसकी जो आप कह सकते हो कि जो रियलिटी थी, जो उसकी लाइफ थी उसके माँ के साथ, उसकी माँ के होने से, उसकी माँ के मरने के बाद वो एकदम से टूट जाएगी, बिखर सी जाएगी, खो सी जाएगी वो जिंदगी, है कि नहीं। तो यही बोल रहे हैं कि जो लोग होते हैं ना, जो महान लोग होते हैं ना, उनके साथ जो हमारी जिंदगी होती है, हमारा जो वर्जन निकल करके आता है उनके साथ, जो हमारी रियलिटी उनके साथ जुड़ी हुई होती है, उनके जाने से वो रियलिटी और वो वर्जन भी हमारा चला सा जाता है। ये बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि देखो हमारा जो, हम ना एकदम श्रिंक से हो जाते हैं, और हमारा यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग भी देखो, है ना, ऐसा हो जाता है ना कि वी आर नॉट एबल टू से एनीथिंग, वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, एक्सप्रेस आवर ग्रीफ, राइट। अब आगे यहाँ पर कह रहे हैं, एंड व्हेन ग्रेट सोल्स डाई आफ्टर अ पीरियड पीस ब्लूम्स slowly and always irregularly, spaces fill with a kind of soothing electric vibration, our sense restored, never to be the same, whisper to us they existed, we can be and be better for they existed। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब ऐसे लोगों की डेथ होती है ना, शुरुआत में तो बेटा उसको उसको प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, इट फील्स लाइक अ वेरी पर्सनल लॉस। लेकिन वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे पीस आता है, अचानक से नहीं, बट धीरे धीरे स्लोली हम उनके बिना भी जीना सीख लेते हैं। एंड देन हमें एक मोटिवेशन ही मिलती है कि ठीक है वो आज जिंदगी में नहीं है, लेकिन वो थे, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा थे, और उन्होंने जो उनके उनके जीवन ने हमें जो सिखाया, या उनके एग्जिस्टेंस ने हमारे ऊपर जो असर डाला, वो है आज भी हमारे साथ, और हम उनसे कुछ सीख सकते हैं, हम अपनी लाइफ को आगे लेकर के बढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं नैरेटिव टेक्निक को। तो नैरेटिव टेक्निक्स ये सभी हो जाएंगी बेटा, ठीक है, जिसमें हमारे पास सॉरी, हाँ, सो द नैरेटिव टेक्निक इज फ्री वर्ड्स रिफ्लेक्टिव नरेशन। तो फ्री वर्ड्स है, इसमें राइम स्कीम नहीं है, कलेक्टिव वॉइस है, यहाँ पे वी, सबके बिहाफ पे बात हो रही है, एंड फिलोसॉफिकल और सिंबॉलिक स्टाइल है, ठीक है। अगर आगे आ जाएं तो टोन जो है पोम की वो ये हो जाएगी, इनिशियली मोर्नफुल है, यानी कि किसी के मरने पे जो आप ग्रीफ मतलब आप दुख मना रहे, शोक मना रहे हो, डीपली रिफ्लेक्टिव है, और अल्टीमेटली बाद में होपफुल बन जाती है पोम, ठीक है। सो आगे अगर देखें बेटा, थीम जो है पोम की वो ये है, इंपैक्ट ऑफ द डेथ ऑफ ग्रेट सोल्स। वो बता रहे हैं कि महान लोगों के मरने पे क्या इंपैक्ट होता है, ठीक है। ग्रीफ एज अ कलेक्टिव ह्यूमन एक्सपीरियंस बताया जा रहा है कि जब ऐसे लोगों को हम खोते हैं तो कलेक्टिव ह्यूमन एक्सपीरियंस कैसा होता है, जैसे कि मैंने बताया रतन टाटा का एग्जाम्पल दिया, एंड्योरिंग लेगेसी एंड होप, कि वो लोग जो थे जिंदगी, जैसे कि यार मैं सिंपल एग्जांपल दूं, रतन टाटा ने वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे, लाइक राइट, ह्यूमन मैनकाइंड लवर, है ना, इंसानों के लिए कुछ करना चाहते थे, चैरिटी करते थे। तो वो अपने, अब वो तो चले गए, लेकिन वो एक लेगेसी तो छोड़ के चले गए ना। आज भी उम्मीद तो है ना उनके नाम पर कि शायद इंसान ने जो बदलाव हमारे समाज में लाया, जो उसका विजन था, शायद कोई तो ऐसा होगा ना जो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। उन्होंने किसी को तो इंस्पायर किया होगा ना लाइफ में, इसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। आगे बेटा पोएटिक डिवाइसेस हमारे कौन से हैं, ये सभी हैं। मेटाफर ग्रेट ट्री जो है यहाँ पे ग्रेट लीडर्स, थिंकर्स और ह्यूमन बींग्स के लिए यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। एयर अराउंड अस बिकम्स लाइट एंड रेयर, एयर जो है वो ह्यूमन ग्रीफ को और सफोकेशन को यहाँ पर बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रही है। रिपीटेशन है, व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, ये वर्ड, ये सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहा है। आगे अगर हम देखें तो इंटरप्रिटेशन क्या है, ये इंटरप्रिटेशन होगी, ग्रेट ट्रीज सिंबलाइज करते हैं मॉरल स्ट्रेंथ को, विजडम एंड लीडरशिप को, ठीक है बेटा। और यहाँ पे उनका जो फॉल है कि वो गिरते हैं, वो क्या सिंबलाइज करता है, वो शेक करता है सोसाइटी को एज द फॉल ऑफ अ मैसिव ट्री, जैसे नेचर को शेक करता है। द पोम सजेस्ट कि ह्यूमन ऑफन रियलाइज अ पर्सन्स ग्रेटनेस ओनली आफ्टर लॉस, हम उनके जाने के बाद ही वो उनकी ग्रेटनेस को रियलाइज करते हैं। माया एंजेलो कनेक्ट करती है पर्सनल ग्रीफ को कलेक्टिव हीलिंग के साथ, ने
जेम्स बॉल्डविन अपने पर्सनल जो फ्रेंड थे उनको लूज किया था। द फाइनल मैसेज क्या है, वो है कंटिन्यूटी का, कि ग्रेट सोल्स नेवर ट्रूली डाई, कि वो सच में नहीं मरते, उनकी वैल्यूज हमेशा रह जाती हैं उनके जाने के बाद भी। ठीक है, और अब ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। दीज आर द कीवर्ड्स। आई होप आपको अच्छे से पोम समझ में आ गई होगी, क्विक रिविजन हो गया होगा आप लोगों का। और नाउ वी आर लेफ्ट विद जस्ट 2 more पोम्स, कंसिडरेबल स्पेक एंड द पावर ऑफ म्यूजिक, तो उसको भी हम खत्म करते हैं। और इसी के साथ स्कोर बूस्टर सीरीज आ जाएगी एक एंड पर। तो आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है चैनल पे, आप जाकर के आप वो पूरी प्लेलिस्ट को सेव कर लो, ठीक है, एंड उससे रिवीजन कर लो, एग्जाम से ज्यादा दूर नहीं। ठीक है, तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी।